मैं उस टाइम पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ये सब देखता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता था मतलब लोग नहीं थे हमारे पास, लेबर सब गांव चले गए थे, लॉकडाउन था तभी ये लोग गांव चले गए थे। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट बनाना, सॉफ्टवेयर रेडी है बट प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। तो हमने बोला कि आप वो देखो, प्रोडक्ट मैं देखूंगा। तो अभी उधर से मैंने स्टार्ट किया, मैग्नेट लगाता था मैं मैट्रेस पे, और फिर उसके बाद वो कटिंग करना वो सब हमने उस टाइम पे स्टार्ट किया। और उस टाइम पे मैं स्कूल में था, स्कूल में पढ़ते पढ़ते मैंने ये किया। स्कूल से सीधा मैं फैक्ट्री चले जाता था, और फैक्ट्री से भी पहले हम लोग घर पे बनाते थे मैट्रेस और ब्रेसलेट, उसका भी फोटो था मेरे पास। तो हम लोग उस टाइम पे घर से शुरुआत हुई हमारी। फिर उसके बाद एक पेंटर पाड़ा का फैक्ट्री है, तो उधर से अच्छी शुरुआत हो गई। ये हमारी 3rd फैक्ट्री है। तो स्कूलिंग पे मैंने ध्यान दिया। स्कूल के बाद सीधा मैं ऑफिस फैक्ट्री पहुंचता था, फिर 12-1 बजे घर पे पहुंचता था। फिर इस तरीके से हमारा शुरुआत पिक मिला हमको। फिर हमारे मैट्रेस चले गए। 10,000 मैट्रेस मैंने अपने हाथों से बनाया उस टाइम पे। 10,000 मैट्रेस, 10,000 ब्रेसलेट, 10,000 वाटर रेंजिंग पैड। तो उधर से एक अच्छा पुश मिला हमको। वो पुश मिलने के बाद लोग आए, लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा, रिजल्ट आए लोगों को। फिर उस टाइम पे हमने फिर लेबर स्टाफ रखने चालू किए। फिर वहाँ से मेरा काम थोड़ा कम हुआ। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपको सपोर्ट करूँगा। फिर मैंने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन के ई-बायोटेक में स्टार्ट किया। तब मेरी एज 16 ईयर्स की थी। तब मैंने 10th स्टैंडर्ड में था। 10th स्टैंडर्ड में था, 16 साल की उम्र थी। फिर उधर से एक और फिर मैंने बोला अब स्टार्ट कैसे करूँ। तो मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया। कुछ 2-3 दोस्त आते थे। फिर वो लोग बोलते थे मैं सोच के बताता हूँ या बाद में बताता हूँ, पैसे नहीं है, ये सब आने लगे। तो फिर मैंने बोला अभी इसका रूट कॉज क्या है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया। फिर मुझे पता चला ये लोग को पिच करना अच्छी बात नहीं है। इन लोग के जो डिसीजन टेकर्स है, इनके मम्मी पापा, ये लोग को मैंने उनको बोला कि अब जब आओ तो आपके मम्मी पापा को लेके आओ। तो ये लोग अपने मम्मी पापा को लेके आते थे। यहाँ पे पहले स्टूडियो नहीं था, दूसरा कुछ था। तो उधर बोर्ड पे मैं प्लान ये सब एक्सप्लेन करता था, लेफ्ट राइट 50 BB फैमिली बोनस, अवेयरनेस बोनस, ये सब उस टाइम से वो लोग को मैंने सिखाया। फिर उनके पेरेंट्स को कनेक्ट हुआ, क्योंकि मैं उनको बोलता था ये बॉडी के हर पेन पे काम करता है। तो उनको वो इतना नहीं इफेक्ट था, क्योंकि मॉम डैड को, मम्मी पापा को पेन था, पैसा कमाने का उनको नॉलेज था। तो उनके मॉम डैड कलेक्ट हुए उससे। फिर उन्होंने ज्वाइनिंग की। फिर जब 5-10 लोग बने ना, फिर 5-10 से ये 100 लोग पे पहुंच गए, 200 लोग पे पहुंच गए। फिर वहाँ से एक अच्छी टीम बनी। और मैंने जब ये स्टार्ट किया तो आज भी, पहले भी और आज भी मैं अपने लेफ्ट राइट दोनों देखता हूँ, नो पावर लेके। आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो आप लोगों को कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये इतना ईजी नहीं है बिजनेस, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो ये बिजनेस बहुत ईजी है। एंड मेरे साथ भी कुछ दोस्त थे, वो लोग भी 2-3 लाख अर्निंग कर लिए। तो वो 2-3 लाख से आगे नहीं बढ़ पाए कभी, क्योंकि मैंने वो नोटिस किया कि उनमें वो कंसिस्टेंट लेवल नहीं था। वो लोग करते थे, कभी करते थे, कभी नहीं करते, तो ऐसा था। तो आज मेरी इनकम 20.5 लाख हो चुकी है। 20.5 लाख में से बहुत मेरे दोस्त लोग भी थे, उन्होंने भी अच्छी इनकम की, 3 लाख 2 लाख, बट वो लोग उधर स्टक हो गए। वो लोग आज भी नहीं आ रहे, 3 लाख के अर्निंग के बाद भी नहीं आ रहे, और उनका वो ये कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो आप सभी लोगों को कंसिस्टेंट रहना है, कंपनी के साथ ईमानदारी वफादारी के साथ रहना है, और एक कंसिस्टेंट वर्क करना है। सालों साल का एक्सपीरियंस लेकर आपको काम करना है। एंड अपने पास कंपनी में बहुत अच्छे लीडर्स, ट्रेनर्स है, अपलाइंस है। अपने नीलेश देसाई सर की जब बिजनेस ट्रेनिंग होती थी, तभी मैं अपने दोस्तों को लेके आता था। उनके पेरेंट्स बैठते थे, नोट्स बनाते थे, तो मैं भी वो ट्रेनिंग अटेंड करके ये सब आया। तो श्रेय नीलेश देसाई सर को भी हम लोग थोड़ा क्लैपिंग करेंगे। अच्छे लीडर, डैशिंग डायनामिक लोखंडे सर एंड सुबोध सर एंड प्रवीण पार्कर सर को तो सैल्यूट। बहुत अच्छे कंपनी के साथ कंपनी जब स्लम में थी पेंकरपाड़ा में, तब से लेके अभी भी ये लोग हमारे साथ में, और वेरी डायनेमिक पर्सन्स। तो सबका सपोर्ट है, और मैं भी अगर इनकम कर सकता हूँ तो आप लोग भी इनकम कर सकते हो। तो ये बिजनेस बहुत ईजी है, बट इसमें कंसिस्टेंट रह के आपको काम करना है। और यंग लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग बोलते हैं पढ़ाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए, बट पढ़ाई भी करनी चाहिए। मेरी भी पढ़ाई चल रही है अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, और तभी भी मैं पढ़ाई करता था। बट किताबी दुनिया का ज्ञान भी होना चाहिए, और प्रैक्टिकल दुनिया का ज्ञान भी होना चाहिए। 50%। सिर्फ किताबी ज्ञान मिलेगा तो वो सिर्फ जॉब मेंटालिटी बन जाएगा, उसका पूरा जॉब क्रिएट हो जाएगा। स्कूल कॉलेज में भी वो लोग बोलते हैं डिग्री लो जॉब के लिए, कभी कोई बोलता है डिग्री लो बिजनेस के लिए, कोई नहीं बोलेगा। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना है। डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा पोटेंशियल है, और ये इन फ्यूचर है। डायरेक्ट सेलिंग एक फ्यूचर बनने जा रहा है,
और सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना है। एंड इन फ्यूचर अभी एआई आएगा और एआई ऑटोमेशन आने के बाद यंग लोगों के पास कोई जॉब बचेगा नहीं, क्योंकि मेनली ऑटोमेशन पे जाएगा। अभी सिस्टम एक एआई का मैं आपको बनाया, मैंने 6 महीने लगे वो बनाने में। तो वो एआई कैसे कंप्लेंट्स जो हमारे पास क्वेरी आती है ना, तो हमारे स्टाफ देखते थे वो कंप्लेंट, और कभी 3 महीने लगते थे, 5-10 दिन लगते थे वो कंप्लेंट रिजॉल्व होने में। तो अभी मैंने एक ऐसा एआई बनाया जो एआई, आप एआई से बात कर सकते हो ऑन टाइम, आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा कि आप उसको बोलोगे मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला या कुछ भी चीज़ें आपकी जो मिसकम्युनिकेशन है वो आप उसको एआई के साथ सीधा बात कर सकते हो। वो भी आपको, आप हिंदी में जब रिस्पॉन्ड दोगे वो हिंदी में देगा, इंग्लिश में रिस्पॉन्ड दोगे वो हिंदी इंग्लिश में रिस्पॉन्ड देगा, और ऐसे 17 लैंग्वेज में वो बात करेगा अपने से। तो वो एआई डेवलप हुआ। तो वो एआई डेवलप होने से हमारे यहाँ पे जो भी स्टाफ थे कंप्लेंट्स देखने वाले, तो उनका जॉब गया, बट वो जॉब हम उनको केवाईसी में डाल देंगे। तो वो केवाईसी पे ऑटोमेशन हो गया, हमारे पे आउट्स पे ऑटोमेशन हो गए सब। तो ये जब एआई आता है कोई बिजनेस में, तो पूरा सेक्टर वो हिल जाता है। वो एआई आने के कारण लोगों का जॉब जा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप ये विदाउट एआई भी ये चल सकता है। एंड एआई आएगा नहीं तो जो भी बिजनेस होगा लोगों से होगा और लोगों तक होगा ये बिजनेस। तो सब यंग लोगों को भी हमको यहाँ पे लेके आना है, लोगों को बताना है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और ये इंडस्ट्री बहुत कुछ देती है, कॉन्फिडेंस डेवलप करके। आज से कुछ साल पहले मुझे स्टेज पे बात करना नहीं आता था, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, बट इन फ्यूचर भी में थोड़ा और सीख जाऊँगा अच्छे से, बट अभी भी सीख रहा हूँ सब मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। एंड ये लॉकडाउन से हमने स्टार्ट किया, आज 5 साल हो गए हमको, एकदम टाइम टू टाइम लोगों का पे आउट मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट पे टाइम टू टाइम दे रहे हैं हम लोग, और भी और ग्रो होंगे। पूरे वर्ल्ड में हम 13 नंबर पर रैंक हुए ऑल ओवर वर्ल्ड। और अगले अगर 1 साल हमने जो लगा दिया तो टॉप 1 में आएंगे हम लोग। वीडियो खत्म करता हूँ। आपका लंच या पोहा सब रखा है, चाय नाश्ता है। थैंक यू सो मच।